के लिए सबसे बड़ा उपहार उसका स्वस्थ होना होता है। बाकी इसके अलावा सारे उपहार छोटे ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 FM से मैं आपकी दोस्त शीनम आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। दोस्तों, आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है और होम्योपैथी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम होम्योपैथी को जानते कितना है। कहीं हमारी जानकारी सुनी सुनाई बातों पर तो आधारित नहीं। एक मरीज के रूप में होम्योपैथी की खासियतों और उसकी सीमाओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए AKGS OVMs डॉक्टर AK गुप्ता जी से और जानते हैं उनसे होम्योपैथी के इतिहास, उसके लाभ और उससे जुड़े चंद पहलुओं के बारे में। पहले तो डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय से कुछ समय हमें दिया। धन्यवाद सर, क्योंकि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी है क्या और इसके फायदे क्या हैं। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें रोगों का इलाज रोग के नाम से ना होकर बल्कि रोगी के लक्षण के आधार पर किया जाता है। और इनकी ये धारणा है कि जो होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज सिमिलर सिमिलिबस पेरेंटर, यानी कि लेट लाइफ बी ट्रीटेड बाय लाइफ। जैसे कहा जाता है कि जहर जहर को मारता है, ये इस आधार पर आधारित है। और इसमें डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने ये जानकारी दी कि अगर कोई रोग किसी पर्टिकुलर से पीड़ित है, रोगी पीड़ित है, और उस रोग की जो दवा है, उस दवा में वो सब गुण होते हैं लक्षण एक स्वस्थ व्यक्ति को दिए जाने पर वो लक्षण पैदा करने के। अगर उसमें वो वही लक्षण पैदा करते हैं और वही लक्षण किसी व्यक्ति में विशेष को देखे जाते हैं एज अ रोगी के रूप में, तो उसको वो दवा दी जाए तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसमें एक ये है कि जो आर्टिफिशियल डिजीज होती है वो प्रोड्यूस की जाती है इन पेशेंट फॉर्म, आर्टिफिशियल, सिमिलर एंड टेम्परेरी। जैसे ही वो दवा, सपोज एक व्यक्ति है जिसको एक बीमारी है तो उसको लक्षण है, उसकी जो दवा दी जाती है वो दवा दी जाती है जिसमें A- टाइप के लक्षण पैदा करने की क्षमता होती है। और जब कुकिंग की जाती है तो जो लक्षण उस टाइप के उभर के आते हैं उनको निर्धारित किया जाता है और सिमिलैरिटी बेसिस पे दिया जाता है, तब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि जो होम्योपैथी है वो रोग पर नहीं बल्कि रोग के लक्षण देखकर दी जाती है, यही इसकी एक खास बात है। लेकिन सर, आजकल लोग एलोपैथी से वापस होम्योपैथी पर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? आज के देश में परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कहा जाए तो जो लोग बाग हैं, एलोपैथिक दवा के लेने के पश्चात जो उनको अलग तरह की परेशानियां हो जाती हैं, जिन्हें कि हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं या डिलेड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन कहते हैं, उनसे काफी पीड़ित होते हैं। और आमतौर पे जो व्यक्ति एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है इमीडिएटली ठीक हो जाए, क्योंकि वहां पे जो दवा दी जाती है वो ठीक होने की वजह से उनको दबाने के लिए की जाती है, सप्रेस करने के लिए। सप्रेशन तो इमीडिएटली हो जाता है, फॉर द टाइम बिंग पेशेंट को लगता है कि मेरे को आराम भी मिल गया, परंतु कुछ देर बाद ही वो लक्षण दोबारा उभरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो तो बड़ी नहीं होती। वो सिर्फ जब तक दवा का असर रहता है तब तक उनकी प्रॉब्लम दबी रहती है। और इस वजह से जब लोग बाग जाते हैं एलोपैथी में, तब वो किसी एक बीमारी के लिए किसी एक चिकित्सक के पास जाते हैं, विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम होती है तो किसी दूसरे विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। ऐसे समय में एक होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा है जो हम पे आप अकेले होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके अपने सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एक ही जगह पे करा पाते हैं, क्योंकि वहां पे पेशेंट की जो उसको सेपरेट नहीं किया जाता, अंग वाइज या जो सिस्टम वाइज अलग अलग डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा मानना होम्योपैथी में ये है कि पेशेंट का होलिस्टिक वे में एज अ सिंगल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल पर्सन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि सपोज मान भी लिया जाए कि अगर 3 या 4 अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको एक ही बीमारी है नाम से, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो एस्थमा हो या कुछ भी हो, कहने को उनको वो है, तो जैसे एलोपैथी में तो होता है कि सबका इलाज एक ही दवाई से, एक ही तरह के एंटीबायोटिक से होता है कि हाँ ये हो सकता है कि किसी को कोई एंटीबायोटिक सूट कर रहा है तो किसी को महंगा वाला, किसी को सस्ता वाला, पर जो बेसिक
सॉल्ट है या बेसिक प्रॉब्लम वो है वो सेम रहता है। जबकि होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में अगर जो अस्थमा का पेशेंट है, एक अस्थमा का पेशेंट के लक्षण है जिसको कि जैसे ही मौसम में नमी होती है तो उसका अटैक बढ़ जाता है, और दूसरा पेशेंट है उसको नमी से आराम मिलता है। तो यहाँ पे जब ये लक्षण जो कि विशेषकर उस व्यक्ति के हैं, ना कि बीमारी के, तो उस हिसाब से दवाइयों का चयन करने में वो मिलती है, क्योंकि हमारे पास ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में ट्रीटमेंट देता है, तो वहाँ पे दवाइयां अलग हो जाती हैं। और ये जरूरी नहीं कि चारों के चारों पेशेंट एस्थमा के तो सबको आर्सेनिक एल्बम भी दी जाएगी। जैसे कुछ पेशेंट है जिनको सबको आर्सेनिक एल्बम से आराम मिल सकता है, क्योंकि उनके लक्षण आर्सेनिक एल्बम वाले हैं, जिसमें कि उसको बहुत सांस फूलता है, बहुत प्यास लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी पीने की इच्छा होती है, और बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति है जिसको कि जैसे डलका मारा का है या कॉस्टिकम का है, उसको जब नमी होती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है, दूसरे को ठंड होती है तब ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है, और तीसरे व्यक्ति है जिसको जब वो ठंडा पानी पीता है तब आराम मिलता है। तो ये ऐसे विशेष सिम्टम होते हैं, वो विशेष सिम्टम पेशेंट की विशेषता जाहिर करते हैं, और उसी विशेषता के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन किया जाता है, और वो उसको पूर्ण रूप से ठीक करने में समर्थ होती है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि पेशेंट को दवाइयों में कुछ ऐसी चीज डाली जाती है। यहाँ पे दवाई एक ही होती है, बहुत सारे लक्षणों को, बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, और ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही दवाई से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जो दवा मरीज के इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच पे दी जा रही है, उस मरीज के लिए पूर्ण रूप से ठीक करने में या भलीभांति करने में सक्षम है। वही दवाई अगर उसके लक्षण दूसरे मरीज में नहीं है तो वो वहां पे एक्ट नहीं करेगी। ये एक समझने वाली बात है। जैसे कई लोगों को कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवाई से आपने वो ली तो कुछ असर ही नहीं हुआ। वो असर इसलिए नहीं हुआ हो सकता क्योंकि वहां पे वो सिमिलैरिटी की बेस पर नहीं दी गई। बीमारी के नाम पे जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि सिर दर्द हो रहा है तो आप सेल्डाउन ले लो। अब सिर दर्द का कारण क्या है और किस वजह से हो रही है, तो सिर दर्द के कारण देयर आर मोर देन 700 कॉजेज विच कैन कॉज हेडेक, राइट, विल नॉट ट्रीट द कॉज। वो सिर्फ एक दवाई है जो उसको दर्द की ब्रेन में फीलिंग होती है वो उसको सप्रेस कर देती है। जब तक वो का असर रहता है तब तक वो लगता है कि आपको दर्द से फ्री हो। अब वही सिर दर्द उसकी आंखों की कमजोरी की वजह से हो सकती है, वही सिर दर्द पेट की खराबी हो सकती है, वही सिर दर्द पोजर टू सन हो सकती है। तो जैसे अगर इस आधार पे अगर हम वो ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर उसका जब भी बाहर धूप में जाता है तब उसका सिर दर्द होता है, अगर हमें कारण पता चलता है या उसकी जो मतलब हमें जो लक्षणों को प्रेसिपिटेट करती है वो फैक्टर्स पता चलते हैं, तो उस बेस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो विच बिकम्स पर्टिकुलर टेलर मेड ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। और यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि होम्योपैथी की दवाई डिजीज पे नहीं दी जाती बल्कि मरीज के लिए दी जाती है। जी। अच्छा सर, क्या होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों में कुछ ना ऐसी भ्रांतियां भी हैं और ऐसे मिथ चलते आ रहे हैं कि कई लोग होम्योपैथी दवा सिर्फ इसीलिए लेना शुरू करते हैं कि जब वो सब चीजों से परेशान हो चुके होते हैं और अंत में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं ये सोच के अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर माइसर हम अपने एकीज ओवियम्स मेडिकल सेंटर के जहाँ पे हम अनगिनत मरीज देखते हैं उनमें से कुछ लोगों की मात्रा इस तरह के लोग भी होते हैं, वो सिर्फ ये सोच के आते हैं तो अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। और जबकि हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मना रहे हैं तो मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा कि अपनी इस धारणा को बदलें। वो इसलिए ना है होम्योपैथी के बाद नुकसान नहीं होता इसलिए कर, बल्कि इसलिए अपनाएं क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली सक्षम है आपको इलाज करने में। होम्योपैथिक मेडिसिन इज इफेक्टिव एंड सर्टनली नॉन टॉक्सिक अनलाइक एलोपैथी एंड अदर मेडिसिन। और यहाँ पे ये कहना कि उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई ये इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। बल्कि कई बार क्या होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन होती है जहाँ पे हम इसको होम्योपैथिक, ये थोड़ा साइंटिफिकल और टिपिकल एस्पेक्ट है होम्योपैथी का, जिसके बारे में हमें थोड़ा को लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन को भी समझना चाहिए और ये समझना कि उसका नुकसान नहीं करेगी इसलिए आप दवाई खाते रहे, वो गलत है। हम चाहे दवाई कोई भी हो, होम्योपैथी को, एलोपैथी को, आयुर्वेदिक को, उसका सेवन सिर्फ और सिर्फ तब करना चाहिए जबकि आपको डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करे और उसकी अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि कई बार हमने भी देखा अपने मरीजों में कि जैसे हमने कोई दवाई दी, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, बारी बारी आना बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो उन्होंने दवाई नोट कर लिया, हमारे कंपाउंडर से पूछ ली और वो अपने आप दवा लेने शुरू कर दी।
तो ये चीज बिल्कुल गलत है। वो ये सोच लेंगे इस पर कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर कहीं यहाँ पे वाकई में कहना चाहूंगा ऐसा करने पे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि किस दवाई को कब तक देना है और उसके बाद दवा चेंज करनी है या नहीं, ये आपके चिकित्सक को या डॉक्टर को पता ना कि आपको। तो इसलिए इस तरीके की प्रवृत्ति से बिल्कुल बचें कि आप ये मानते कि चलो होम्योपैथी की दवाई कोई नुकसान नहीं करती, आप उसको लगातार सेवन करते हैं, तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि दवा दवा है, इसको इसको बिना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से नहीं लेना चाहिए। हालांकि हम ये कहते हैं कि होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली, ये बिल्कुल ठीक है, सेफली इफेक्टिव है, परंतु इसका एक होता है किसी चीज की भी दवाई का जिसे कहते हैं यूज करना, मिसयूज करना और एब्यूज करना, चीजें सब कुछ पॉसिबल है। तो आज जैसे कि हमने कहा है ना कि किसी भी चीज के लिए वो कब तक लेना है, उसके बाद लक्षण अगर आपके बदल रहे हैं तो उसकी दवाई की जरूरत नहीं है, उसको रोकना ये आपका चिकित्सक या एक्सपर्ट एडवाइस ही दे सकता है, ना कि आप अपने आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी किसी भी चीज का ज्यादा सेवन करना आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक ही होता है। बिल्कुल, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये तो है ही। जी। और सर अक्सर ऐसा सुना गया है कि होम्योपैथी धीरे असर करती है, इस वजह से लोग होम्योपैथी कम प्रेफर करते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी दवा धीरे असर करती है। इसका जैसे मैंने पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली पीपल कम टू होम्योपैथिक डॉक्टर एट अ वेरी लेट स्टेज, जब वो अपने सारे कोर्ट के घर पड़ोस के या जितने दादी माँ के नानी माँ के नुस्खे हैं या एलोपैथी की दवाई के ले चुके थे, आयुर्वेदिक दवाई भी ले चुके हैं, सब जब वैसे घूम घाम के हार के होम्योपैथिक डॉक्टर पर आते हैं, वो इसी धारणा से, जब मैंने जैसे पहले बताया कि चलो नुकसान नहीं करेगी कम से कम फायदा नहीं करेगी, तो ये जब वो मरीज होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है, वो काफी जटिल रोग में कन्वर्ट हो चुका होता है कि उसकी जो बीमारी है वो एक्चुअल रूप में नहीं रह जाती, क्योंकि ओवर मेडिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड, तो वो उससे जो उसकी इनकी प्रवृत्ति है वो काफी हद तक बदल जाती है। ऐसे समय में होम्योपैथिक दवा जब हम उसको देते हैं, तो क्योंकि उसका असर फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी होता है, अंदर से बाहर की तरफ निकालने वाला, तो उसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ताजी ताजी तबियत खराब हुई है, ताजी ताजी प्रॉब्लम है, एक्यूट कंडीशन में ही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ जाता है, तो वहां पे समय नहीं लगता और वहां पे सही एक्यूट कंडीशन में भी होम्योपैथिक उतनी ही कारगर सिद्ध होती है। परंतु क्योंकि लोगों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हो पाया, इसलिए लोगों की वही भ्रांति चली आ रही कि क्रॉनिक डिजीज में ही होम्योपैथिक अच्छी है और क्रॉनिक डिजीज में टाइम लगता ही लगता है। और अब हमारे मेरे को मोर देन 42 years सिंस आई एम डूइंग प्रैक्टिस, तो अब मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी ऐसी मेरी फैमिलीज हैं जिनको अब वो कोई सी भी एक्यूट कंडीशन होती है, तो दे डू नॉट गो टू एनी अदर ट्रीटमेंट, दे कम फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और उनको बिल्कुल एक्यूट से एक्यूट कंडीशन में विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स, बल्कि कई बार तो वो उनको हैरानी होती है कि इतनी जल्दी एलोपैथी में भी आराम नहीं मिलता जितनी आपको होम्योपैथी से मिल गया। तो ये फर्क पड़ता है कि आपकी धारणा कैसी है और आप किस समय में अपनी होम्योपैथी को उपयोग में ला रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा। जी सर, इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं सबसे पहले इस 266 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर हनीमैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, जिसका जन्मदिन हमेशा वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से मनाते हैं, तो मैं सबसे पहले तो सबको ग्रीटिंग्स करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी की जो प्रणाली है, इसका बेसिकली जो शुरुआत हुई वो भी डॉक्टर हेनीमैन ने करी थी। वो खुद अपने अपने टाइम के एलोपैथिक डॉक्टर थे, और वो एलोपैथी की प्रैक्टिस से संतुष्ट नहीं थे, तब उन्होंने जाके इस एलोपैथी को वो खोज करी और ये अपनाया। और इस टाइम पे ये जो पद्धति है, इट इज कंसीडर्ड टू बी सेकंड बेस्ट इवन बाय द WHO। और ये जो अपने वायरल डिजीज हैं या पेंडेमिक्स हैं, उसमें भी एज अ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। हमने अपने अपने वहाँ पे सेंटर में भी उसको बखूबी अपनाया और देखा भी है। कई जटिल रोग हैं जिनका कि रोग असाध्य रोग माने जाते हैं, उन रोगों का भी इलाज हम अपनी होम्योपैथिक पद्धति द्वारा बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है, बिशप्स डिजीज है या स्पाज्मोटिक डिस्फोनिया, इस टाइप की कुछ चीजें जो कि ऑलमोस्ट कंसीडर्ड टू बी इनक्योरेबल इन एलोपैथी, वी आर ट्रीटिंग वेरी नाइसली विद होम्योपैथी। जी। आप होम्योपैथी के संरक्षण में आए, वो इस वजह से आए और ये मान के आए कि आपको एक पूर्ण कंप्लीट ट्रीटमेंट, हार्मलेस ट्रीटमेंट मिलेगा
एंड डोंट गो कम टू द होम्योपैथी फॉर द रीजन कि चलो फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। एक दूसरा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कंपैरेटिवली चीपर है इसलिए। तीसरा कि मीठी दवाई है सिर्फ इसलिए। इसको इसकी गुणवत्ता के लिए अपनाया जाए, ना कि बाकी के जो ये छोटे मोटे कारण है उन वजह से अपनाया जाए। ये जो चीज ये कारण बताए गए ये भी हैं, पर ये दीज शुड नॉट बी द रीजन फॉर द पीपल टू स्विचिंग ओवर टू होम्योपैथी। People should switch over to homeopathy for its effectiveness, for its efficacy, and for its non-toxicity. As again, I am saying that homeopathy ensures health safely, और ये हमारा मोटो है, और यही हम चाहते हैं कि ये आम जनता को इस बारे में हमें जागरूकता कर पाए, और वो लोग होम्योपैथी को उसकी गुणवत्ता के लिए अपनाएं, ना कि बाकी छोटे मोटे अन्य चीजों की जो सुपरफ्लुअस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स को होम्योपैथी के बारे में इतनी लाभदायक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM